नमस्कार साथियों, मैं मनिंदर सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा, हमने इससे पहले अपने 7 टाइप में 25 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि DSSS में आए हुए हैं। आज हम अपनी टाइप 8 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। 11 नतीजों का औसत कितना है भाई? 63 है। ठीक है, यहाँ से कह रहा है कि 11 जो नतीजे हैं, 11 रिजल्ट है, जो 11 नतीजों का जो औसत है वो 63 है। तो 11 का जो है, 11 की औसत कितनी है? 63 है। ठीक है, अगर पहले पहले 6 नतीजों का औसत कितना है? 58 है। पहले 6 नतीजों का औसत कितना है? 58 है। ठीक है भाई, फिर क्या कह रहा है? और आखिरी 6 नतीजों का जो औसत है वो 65 है। आखिरी 6 का भाई, आखिरी 6 का कितना है? 65 है। ठीक है, कह रहा है कि छठा नतीजा ज्ञात कीजिए। छठा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्या अप्रोच लगाएंगे इसमें, कैसे सोल्व करेंगे। 11 नतीजों का जो औसत है वो 63, तो यहाँ से जो टोटल है, ठीक है, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो नंबर होते हैं अगर उसको मैं एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल आ जाता है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 693। ठीक है, अब देखिए 6 का कितना? 58 है। कितना हो जाएगा भैया? 6 अट्ठे 48, 6 पंजे 30 और 4 34। यहाँ से 6 पंजे 30, 3 6 36 और 3 39। यहाँ आ गया भाई 8, ये सेकंड, ये आ जाएगा आपका 7। ये देखिए आपका ये 12 का, देखिए 12 का टोटल कितना आ गया भाई? 738। 12 का जो टोटल है वो कितना है हमारा? 738। और जो 11 का, और जो 11 है, 11 का टोटल कितना है? 693। जो बीच का एक डिफरेंस रह गया ना भाई, वो आ गया आपका 6th। जो बीच का एक डिफरेंस रह जाएगा ना, वो आ जाएगा आपका 6th नंबर। कितना डिफरेंस रहेगा भाई? 38 तो ये और 7 इसके, कितने हो गए भाई? 45। 45 कहाँ भाई? बी ऑप्शन। ठीक है, ये ना समझ में आया क्वेश्चन आपको? ठीक है ना। ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखिए, ये भी इसी साल आया हुआ भाई। 11 नतीजों का जो औसत है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आगे थोड़ा डिफरेंस है इसमें। 11 नतीजों का जो औसत है भाई 63 है। ठीक है ना, मतलब फिर दोबारा वही करेंगे। 11 नतीजों का जो औसत है वो कितना है? 63। यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा भाई? 693। फिर कह रहा है अगर पहले पहले 6 नतीजों का जो औसत है वो है 59। 6 नतीजों का जो औसत है वो कितना है? 59 है। ठीक है भाई, और आखिरी के 6 नतीजों का जो औसत है वो कितना है? आखिरी के जो 6 है उनका कितना आ जाएगा? 61 है। सेम अप्रोच लगाएंगे, सेम क्वेश्चन, सेम अप्रोच भाई। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 9 54, 4 कैरी गया 5, 6 पंजे 30 और 5 35। ठीक है, 6 कम 6 हो जाएगा यहाँ पे, 6 6 36। ऐड करो भाई, कितना आ जाएगा ये आपका? 2, ये आ जाएगा 7, 720। मतलब भाई 12, देखो 6 और 6 कितने हो गए? 12। 12 नंबरों का टोटल कितना है? 720 है। और 11 नंबरों का टोटल जो है भाई 693 है। जो बीच का नंबर आएगा ना भाई, वही आपका 6th नंबर आएगा। ठीक है, वो कितना आ जाएगा? 20 तो ये 7 ये 27, कितना आ जाएगा भाई? 27। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ये वाली टाइप आपको क्लियर हुई। ठीक है, क्या अप्रोच लगानी है एग्जाम में आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 9। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 54 स्टूडेंट है। 54 स्टूडेंट, एक क्लास है भाई, उस क्लास में 54 स्टूडेंट है। उन्होंने फिजिक्स का टेस्ट दिया। ठीक है, जिसमें 13 स्टूडेंट का जो एवरेज है, जो 13 स्टूडेंट है, 13 स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर है वो कितना है? 82। यहाँ से लिख लो, 13 स्टूडेंट का जो एवरेज है ना भाई, वो क्या है? 82 है। ठीक है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स का एवरेज, बाकी कितने रह गए भाई? 54 टोटल थे। 54 में से अगर 13 का इतना दे दिया और बाकी कितने बच गए भाई? 41। ठीक है ना, उनका कितना स्कोर है? 52 है। यहाँ से टोटल निकाल लेंगे, 13 का 82 है और 41 का 52 है। यहाँ से टोटल निकाल लेंगे, ये टोटल यहाँ से कितना होगा भाई? कितने नंबर आ गए? 54 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ से टोटल निकालो, 13 दूनी 26। ठीक है, 2 गए 13 अट्ठे 104 और 2 106। ठीक है, 41 दूनी 82 का 2, कैरी गया आपका 8 भाई। 41 पंजे 205, 205 और 8 213। कितना आ जाएगा भाई? ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा,
ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई आपका 3198। तो टोटल है, टोटल आपको निकालना है पूरी क्लास का एवरेज स्कोर। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर निकालोगे तो टोटल को नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, इतना आया समझ में। अब डिवाइड करेंगे। अब ये देख लीजिए कि ये क्या कट रहा है 3 से। 3 से काट के देखते हैं। ये वही 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, मतलब 6 से भी कटेगा। 6 से काटो, 6 जाएगा 9 पे, 6 निम 6 पंजे 30, 6 3 18, 6 3 18। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करो, कितना जाएगा भाई 9 पंजे 45, 5 पे। ठीक है, कितना बचेगा 8, 9 निम 81। तो भाई आपका जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना भाई, 9 पंजे 45, 5, 9 निम 81। ठीक है, ऑप्शन नंबर 59 है, तो आगे करने की जरूरत है नहीं। ऑप्शन में सी एक ही ऑप्शन है 59 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 30 विद्यार्थियों की कक्षा ने एक परीक्षा दी भाई। एक कक्षा है जिसमें 30 विद्यार्थी है, जिसमें ना 12 विद्यार्थियों के जो औसत अंक है ना वो 64 है भाई। 12 लिख लेते हैं सीधा सीधा। 12 विद्यार्थियों के जो औसत अंक है ना वो कितने हैं, 64 है। और शेष कितने रह गए भाई, 18। भाई 30 विद्यार्थी थे, 30 में से 12 ये हो गए, बचे कितने 18। 18 का जो औसत हो कितना है भाई 74। सेम अप्रोच, सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। यहाँ से भी हम टोटल निकाल लेंगे। ये कितने विद्यार्थी भाई, यहाँ पे टोटल 30 विद्यार्थी है। ठीक है ना, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 12 चौक 48, कितना लिखेंगे 8। यहाँ पे कितना जाएगा भाई 4, 12 छिक 72, 72 और 4 76। ठीक है, 18 चौक 72, 2 कितना गया 7। ठीक है ना भाई, 18 सत्ते 126। 126 में आप कितना जोड़ोगे 7। 126 में 7 जोड़ोगे कितना जाएगा भाई 133। कितना जाएगा भाई 0 0, ये आपका 1, ये 2, मतलब टोटल कितना है भाई एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल कितना है भाई 2100 है। और उसको किससे डिवाइड करोगे, नंबर से। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे भाई 30 थे। 1 0 से 1 0 जाएगी, ये कितने पे जाएगा भाई 70 पे। तो एवरेज कितनी आ गई भाई यहाँ पे, ए ऑप्शन। ठीक है, तो कक्षा का जो औसत है ना भाई, पूरी क्लास की जो एवरेज अंक है वो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन थे भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, आगे अब ये देखिए क्वेश्चन। 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा यदि उसे परिवार के सदस्यों का वजन इतना भाई ये दे रखा है। देखो बेसिक क्वेश्चन है, 5 सदस्यों की जो है ना वजन दिया हुआ है 5 सदस्यों का। ठीक है ना, ये सीधा क्वेश्चन है आपका, बेसिक क्वेश्चन जैसे हम करते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, जितना ही वजन है ना, जितना ही वजन है सबको जोड़कर जितने भी नंबर है ना ये परिवार के सदस्य जो हैं 5 है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन। देखिए कितना हो जाएगा भाई 9 और 6 15 और 4 19, 19 और 6 25 का 5 कैरी गया 2, 4 4 8 और 2 10 और ये 15, 15 और 6 21 और 3 24, 245। यहाँ से काटो भाई, 5 से गया आपका 4 पे, 5 से गया ये 9 पे, 49। ये एवरेज कितनी आ गई बी 49। ये बेसिक क्वेश्चन है भाई आपका, बेसिक फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन बढ़िया रहेगी आपकी तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अगर आपको थोड़ी बहुत एडवांस अगर कुछ एक अप्रोच देखनी है, एक अप्रोच और देख सकते हो यहाँ पे। अगर जब ये ना जो ये नंबर है ना वो अप्रोच कब लगानी है आपको, जब ये नंबर जो है ना सारे नियर बाय दे रखे हो ना, तो वो अप्रोच इजीली आप लगा सकते हो, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी उससे। ये देखो 40 49 56 64 और 36, इसके जो नियर बाय है ना एक नंबर ले लो कोई भी। मान लेता हूँ मैंने ले लिया भाई एवरेज, मान लेते हैं एज्यूम कर लिया मैंने, जो एवरेज है वो कितनी है 50 है। 50 भाई इन सब की थोड़ा नज़दीक है। ठीक है ना, तो यहाँ से मान के चलो कि भाई जो ये 40 है 50 से कितना कम है 10 कम है भाई। ठीक है ना, और ये 49 है वो 50 से कितना कम है 1 कम है। ठीक है, ये जो 56 है 50 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा भाई। ठीक है, 64 जो है 50 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है। और ये 36 जो है ना 36 50 से कितना कम है भाई 14 कम है। 14 से 14 क्या भाई, ये देखो -11 + के 6, ये आ जाएगा आपको -5।
देखो जो ये यहाँ पे आएगा ना, जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, जैसे मान लो इसमें -5 आया, -5 आया, और तो -5 जितने भी सदस्य है ना सब में बटेंगे भाई। जो -5 है ना, ये इस तरह क्वेश्चन आता है ना, आपको जितने भी वहाँ नंबर हो ना उससे डिवाइड करना होता है, जो भी यहाँ पे आएगा ना उससे डिवाइड करना है आपको। कितने सदस्य है भाई? 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य है आपके यहाँ पे? 5 सदस्य है। जितने भी सदस्य होते हैं ना भाई, जितने भी यहाँ पे नंबर दिए होते हैं उससे क्या करते हैं? डिवाइड। तो इसको कर देंगे 5 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? -1। ये जो -1 आपकी एवरेज में से जो आपने एज्यूम करी थी ना उसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 49। ये जो ना आपको ये जो अप्रोच है तभी लगानी है जब ये नंबर नियर बाय दे रखे हो, ठीक है। ये नहीं है भाई इसमें से 156 दे दिया और बाकी इतने हैं फिर भी आप 50 ले रहे हो, ऐसे नहीं होगा। फिर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से करना, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए, एक क्लास के 30 स्टूडेंट है भाई, एक क्लास के 30 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, ठीक है। ये 12 जो स्टूडेंट है उनका एवरेज स्कोर कितना है? 80 है। 12 का जो स्कोर है ना भाई वो 80 है, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो है 75 का। बाकी स्टूडेंट जो है भाई उनका है 75 का। बाकी कितने रह गए भाई? 18 रह गए। बताओ कोई दिक्कत? इस तरह के टाइम में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भाई 12 कितना होता है? 96, ठीक है। अब ये कितना होगा भाई आपका? देखो 18 पंजे 90, 1 0 आ जाएगी, ठीक है। कितना जाएगा? 9। 18 सत्ते 126। 126 में आप 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 135। कितना आ जाएगा भाई? 0 1 1 कैरी जाएगा आपका भाई, आ जाएगा आपका 3। अरे यहाँ तक ठीक है। तो 2310 जो आपका टोटल है। और बच्चे कितने हैं भाई? स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे? 30 है, ठीक है। काटो इसको, 3 से गया 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ठीक है भाई। आगे यहाँ पे 77, ऑप्शन नंबर डी। सेम अप्रोच है, सेम टाइप चल रही है हमारी ये पे यहाँ पे, ठीक है ना। आप कंफ्यूज नहीं होना, इसमें जितने भी दिए होते हैं ना स्टूडेंट उसको एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आ जाता है। बाकी जो रह गया उसको एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ टोटल आ जाएगा। टोटल जो हमारा ये आएगा, टोटल को जब हम नंबर से डिवाइड करते तो एवरेज आ जाती है। इसमें किसी तरह को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। 30 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में, उन्हें परीक्षा दी है, ठीक है ना। 12 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 है भाई। 12 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? 64 है। फिर कह रहा है शेष विद्यार्थी, शेष कितने रह गए भाई? 30 में से 12 के कितने आ गए आपके? 18 आ गए, ठीक है। और उनकी औसत कितनी है? 60 है, ठीक है भाई। यहाँ से 12 का टोटल निकाल लो। 12 का टोटल कैसे निकालोगे? 12 चौक 48 का 8, ठीक है। कितने गया भाई? 4 गया। 12 छिक 72 और 4 76, ठीक है भाई। 18 छिक कितना होते हैं? 108, ये आ जाएगा आपका 8, 1848, ठीक है भाई। 1800 जो 48 है आपका वो कितने जनों का है भाई? 30 जनों का है, ठीक है। यहाँ से करें, यहाँ से काटोगे कितने में जाएगा भाई? 3 से जा रहा है ये, 3 से काट लो या फिर सीधा 6 से काट लो आप, ठीक है। देखिए 30 से काटो, 30 से कितने गया? 180, फिर कितने गया? 1 पे गया, ठीक है। क्या आप कितने बचे? 18.6, 61.6 ऑप्शन डी, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वे आपको इस तरह से करने। देखो क्या अप्रोच रहेगी, टाइम सेविंग है, आराम से, कोई फालतू की ट्रिक्स इसमें अप्लाई नहीं करनी, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से आपको पेपर में अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है। अपने जो टेबल वगैरह भाई टेबल है वे आप बढ़िया से आप याद करा करो, जिससे आपकी ना कैलकुलेशन बढ़िया रहती है ना। वहाँ पे आप 18 को 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ जाओगे आप, पेपर में टाइम खराब होगा, ठीक है ना। तो भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।